हरे कृष्णा। आइए श्रीमद् भागवतम में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे सत्र की ओर बढ़ते हैं। 4th कैंटो 11 चैप्टर 26 वर्स। यस। भूतान भूतात्मा भूतेशाभूतभावनः सत्या माया युक्त सृजत्यधि च पतिचः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवात्मा के परमात्मा है। वो हर एक के नियामक तथा पालक है। अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तो भगवान समस्त जीवात्माओं के क्या है? परमात्मा। हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान करते हैं। वो हर एक जीव के नियामक हैं, पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का क्या करते हैं? पालन करते हैं, बनाते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार भी कर देते हैं। सृष्टि में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। भगवान अपनी बहिरंगा भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति से भगवान क्या करते हैं? भौतिक शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो भौतिक जगत की सृष्टि किसने की है? भगवान ने। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि किसने की है? भगवान ने। किंतु वैकुंठ जगत तो उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे सदैव अंतरंगा शक्ति से संबंध रहते हैं, किंतु भौतिक शक्ति से सदैव विलग रहते हैं। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं अंतरंगा शक्ति भगवान की बहुत नजदीकी शक्ति है, वो वहां पर हमेशा विराजमान रहते हैं। लेकिन भौतिक शक्ति का निर्माण जरूर उन्होंने किया है, लेकिन भौतिक शक्ति का निर्माण करने के बाद में भी वो भौतिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं रखते, विलग रहते हैं, अलग रहते हैं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताते हैं, मत स्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेषव स्थिता। सभी जीवात्मा या तो मुझ में है या मेरी शक्ति में वास करती है। जितनी भी जीवात्मा है वो सब मुझ में है या मेरी शक्ति में निवास करती हैं, किंतु मैं सर्वत्र नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित है। भगवान बोल रहे हैं कि सब मेरे से ही हैं, लेकिन मैं सर्वत्र नहीं रहता। वे व्यक्तिगत रूप से वैकुंठ जगत में सदैव स्थित रहते हैं। भगवान को यदि देखना है तो वैकुंठ में ही जाना पड़ेगा, वहीं व्यक्तिगत रूप से भगवान को देखा जा सकता है। भौतिक जगत में भी जहां कहीं भी वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते हैं, वैकुंठ जगत ही माना जाता है। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, यहाँ पर उसको भी वैकुंठ जगत ही कहा जाता है। उदाहरणतः शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान मंदिर में पूजे जाते हैं, अतः मंदिरों को भी वैकुंठ जगत मानना चाहिए। लेकिन वहां जाके हम लोगों का चित्त शांत नहीं रहता है शांत। मानसी माता जी मंदिर गई, कोई फ्रेंड मिल गई तो माता जी का ध्यान भगवान से हटकर अपनी सहेली पे चला जाता है। ऐसा करना चाहिए क्या? लेकिन बट नेचुरल चला ही जाता है। सहेली दिख जाती है तो बहुत खुशी होती है। और कौन से, कैसी है, कब आई, अरे बहुत दिन से दिखाई नहीं थी। माइंड डाइवर्ट हो गया क्या? नहीं हो गया? फिर भगवान को भूल जाते। भगवान के समक्ष खड़े होकर बातें कर रहे हैं, वैसे भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। तमेवमृतममृतं तदेवं सर्वात्मनो देहि जगत्परायणम् यस्मै बालिं विश्वस्लो जहरन्ति गाव यथा वेनाशितामयन्तः। हे बालक ध्रुव, तुम कृपा करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के परम लक्ष्य है। ब्रह्मा सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ ध्रुव महाराज को शंभु मनु उपदेश दे रहे हैं कि जाओ, तुम भगवान की शरण में जाओ। ये भाई का चक्कर छोड़ो, ये यक्षों को मारना छोड़ो, इनकी गलती नहीं है। एक यक्ष ने मारा था, तुम तो कितने यक्षों को मार चुके। और जगत के प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। भगवान क्या है? जगत की
सृष्टि के परम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में काम कर रहे हैं। ब्रह्मा वगैरह सभी जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। कैसे काम करते हैं? किसकी नाक में रस्सी बांधी जाती है? देखा है किसी की नाक में रस्सी बंधी हुई? बैल के नाक में, गाय के। अभी जब बैल की नाक में रस्सी बांधी जाती है तो दोनों रस्सी होती है, इधर से निकाल के इधर होती है, तो दो खाए होते हैं ना, उसको ऐसे खींचते हैं ना तो बैल कितना भी टेढ़ा जाना चाहे जा सकता है, वो सीधा ही चलता है। उसी तरीके से हमको छुट्टा छोड़ा गया है, लेकिन नियंत्रित किसके द्वारा है? कृष्ण के द्वारा। परम नियामक कैसे स्वतंत्र होने की घोषणा करना भौतिक रोग है। कई लोग बोलते हैं मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्या होता है? भगवान कुछ नहीं होते। खाओ पियो ऐश करो। बोलते हैं जो ऐसा बोलता है उसको क्या है? भौतिक बीमारी है। वस्तुतः जब हम परम नियामक को भूल जाते हैं और भौतिक प्रकृति पर अधिकार जमाना चाहते हैं तो हमारा भौतिक अस्तित्व प्रारंभ होता है। हम भगवान को भूल गए, भौतिक चीजों पर अपना अधिकार जताने लगे, तो फिर हमारा क्या होता है? भौतिक चीजें तो मिलती हैं, उसमें हमारा अस्तित्व प्रारंभ हो जाता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति परम न्यायक बनने के लिए भरकस प्रयत्न कर रहा है। सब भगवान जैसे बनना चाहते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हो, राशि स्तर पर हो, सामाजिक हो अथवा अन्य रूपों में हो। ध्रुव महाराज को उनके पितामह ने युद्ध करने के लिए मना किया, क्योंकि उनको चिंता थी कि ध्रुव व्यक्तिगत आकांक्षा के कारण यक्षों की समग्र जाति को युद्ध में विनष्ट कर देने पर तुले हैं। एक भाई की मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया? यक्षों को मारने की सोच लिया, कैसे मार सकते हैं। तो जब उनके पितामह ने उनको बोला, मना किया, बोला युद्ध मत करो। अतः इस श्लोक में शंभु मनु परम नियंता की स्थिति बताकर ध्रुव की मिथ्या आकांक्षा के अंतिम अंश को मिटा देना चाहते हैं। अब यहाँ पर ध्रुव की जो मिथ्या आकांक्षा थी कि मैं मेरे भाई का बदला लूंगा, उसके शंभु मनु उसको खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर मृत्युम अमृतम शब्द सार्थक है, जिसका अर्थ है मृत्यु जैसी तथा अमरता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं ही परम काल हूं जो असुरों से सब कुछ छीन लेता है। पहले तो सब कुछ मिलता है असुरों को, बाद में सब कुछ छीन लिया जाता है। असुरों का कार्य प्रकृति के स्वामी बनकर जीवन करते रहना है। असुर क्या करते हैं? सब कुछ मेरा, लड़ झगड़ के, मार पीट के, लड़ाई झगड़ा करके सब मेरा। और वे भौतिक जगत में बुरी तरह उलझे रहते हैं और उसके चक्कर में वो क्या होता है? 9-2-11 के फेर में ही पड़े रहते हैं। कब किसको कैसे मारूं, कब किससे कैसे खींचूं। भगवान असुरों के लिए मृत्यु, किंतु देवों के लिए अमृत अर्थात शाश्वत जीवन है। जो राक्षस गण है उनके लिए भगवान मृत्यु के रूप में खड़े हैं, और जो देवगण है उनके लिए शाश्वत जीवन है भगवान। जो भक्त भगवान की निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें पहले ही अमरत्व प्राप्त हुआ रहता है, क्योंकि वे इस जीवन में जो भी करते हैं उसे अगले जन्मों भी करते रहे। जो भक्त होते हैं वो कोई भी कार्य करते हैं अच्छा करते हैं, अमर कार्य करते हैं। वो केवल भौतिक देह के स्थान पर उन्हें दिव्य देह प्राप्त होती है, और इस तरीके से अगला जीवन उनको क्या होता है? भौतिक देह नहीं मिलती उनको। कौन सा जीवन मिलता है? आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। असुरों की भांति उन्हें भौतिक शरीरों को बदलना नहीं पड़ता, फलते भगवान एक ही साथ मृत्यु तथा अमरत्व दोनों हैं। वे असुरों के लिए मृत्यु तथा भक्तों के लिए अमरत्व हैं। वे हर एक के चरम गंतव्य हैं, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ध्रुव महाराज को यह उपदेश मिला कि कोई भी व्यक्तिगत आकांक्षा रखे बिना भगवान की शरण में जाए। हमारी तो बहुत सारी आकांक्षाएं हैं और फिर भी हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, लेकिन कुछ फल मिलने वाला नहीं है। तो ध्रुव महाराज की एक ही आकांक्षा थी कि उसके भाई का बदला लेना चाहते थे, उसको भी वो निकाल रहे हैं। कोई है तर्क कर सकता है कि देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? वहां पर उत्तर दिया गया है कि केवल अल्पज्ञानी पुरुष ही देवी देवता को पूछते हैं। किस किसने गणपति लाया है घर में? बोलो बोलो, किस किस के घर में गणपति आया है? तो बोला गया है जो अल्प ज्ञानी हैं वो ही देवताओं की पूजा करते हैं।
जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, वो सर्वश्रेष्ठ की पूजा करते हैं। देवता स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही यज्ञों को स्वीकार करते हैं। जब हम कोई यज्ञ करते हैं ना तो सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, क्योंकि बिना देवी देवताओं की, देवी देवता भगवान की क्या है, शक्तियां ही है ना, तो उनको आह्वान किया जाता है, उनको भी बुलाया जाता है और स्वाहा स्वाहा करके उनको भोजन कराया जाता है। आप बोलोगे माता जी तो फिर आपने परमिशन दे दी, जब यज्ञ के समय पे देवहूति उनको आहुति देते हैं, बुलाते हैं, तो हम भी तो हमारे घर में बुला सकते हैं उनको। बुलाओगे? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। चलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। हरे कृष्णा। ये पंचवर्ष जाननि त्वं व्याय मातुः सपत्न्यां वत्सशालिनमर्मां वनं गतस्तापसप्रात्यक्ष्य मराजले मूर्ध्निपाद्मं त्रिलोक्यः। हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में अपनी माता की मौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने हेतु जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही इन तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। मंजू माता जी कितनी उम्र है आपकी? कितने साल की हो मंजू माता जी? 67। हम लोगों ने कहा 5 साल में भगवती प्राप्त की है। हाँ, तो ध्रुव महाराज ने कितने साल में ही प्राप्त कर लिया था? 5 साल में। अब तो बुढ़े हो गए, आंखों पे चश्मा आ गया, दांत टूट गए, कानों में मशीन लग गई, फिर भी अभी मेरा 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 चालू है। ध्रुव महाराज क्या करे, सौत के बचनों से अत्यंत दुखी हो गए। उनकी सौतन माँ ने जब उनको बोला तो दुखी हो गए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया, बोला नहीं चाहिए कोई मुझे, और भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योग अभ्यास में संलग्न होने से जंगल चले गए। इस कारण तुमने पहले से ही क्या तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। मनु का गर्व था कि ध्रुव महाराज उनके कुल के वंशधर हैं, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया था। आप अपने 5 साल के बच्चे को क्या बोलते हो? 2 साल के बच्चे को क्या बोलते हो? अभी कुछ नहीं समझता उसको, अभी क्या समझता है? जितना वो समझता है ना उतना आप नहीं समझते होगे। वो मौनी महाराज बन के सब कुछ जानता है। मैं बार बार बोलती हूँ, जो माँ बाप बोलते हैं ना या दादा दादी बोलते हैं बच्चा छोटा है यार, क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? वो छोटा ही बदमाशी करना सीखता है, उसकी बदमाशियों को नहीं रोकोगे तो बड़ा बन के दादा बन जाएगा, वो दादाजी बन जाएगा, दादाजी। इसलिए छोटे से ही कंट्रोल करो, तब जाके आगे कंट्रोल में रहेगा। तो मनु को गर्व था कि उनके महाराज उनके कुल के वंशधर हैं, क्योंकि जब वे 5 साल के थे तभी उन्होंने भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे बच्चे 40 साल के हो गए तब भी भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं है। वस्तुतः ध्रुव महाराज मनुवंश के अथवा मनुष्य परिवार के भूषण है। मनुष्य परिवार का प्रारंभ मनु से होता है। संस्कृत में मनुष्य शब्द का अर्थ मनु की संतान है। ध्रुव महाराज न केवल स्वयंभू मनु के कुल के कीर्ति हैं, वरन वे संपूर्ण मानव समाज की कीर्ति है। चूंकि ध्रुव महाराज ने पहले ही भगवान के समक्ष समर्पण कर दिया था, अतः उनसे विशेष अनुरोध किया जा रहा था कि ऐसा कुछ ना करे जो शरणागत के लिए अशोभनीय हो।
तो ध्रुव महाराज ने बालकाल में ही समर्पण कर दिया था। अतः उनसे बोला जा रहा है कि आप ऐसा कुछ भी मत करो जो शरणागत भक्त के लिए अशोभनीय हो। इसीलिए हम लोग भी सब शरणागत ले रहे हैं ना भगवान की, तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो बोले लोग हमको कि तिलक कंठी माला लगाकर ऐसा कार्य करते हो। लगाना चाहिए तिलक कंठी माला, लगा लिया तो हमारा आचरण भी बदल जाना चाहिए। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम तो भगवान कृष्ण के दास हैं। तिलक और कंठी माला पहनना बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को संयम में रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट श्लोक। तमेन संभंगात्मा निमुक्ता विग्रहे व्यपास्थितं ते गुणमेकमाक्षरम् आत्मानमभिंस विमुक्तमात्मद्रेगि अस्मिन् भेदमसत्पात्याति। अतः हे ध्रुव, कृपया अपना ध्यान परम पुरुष जो अच्युत ब्रह्म है उनकी ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करो। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। तो वो बोल रहे हैं शंभु मनु कि तुम क्या करो, अपना ध्यान पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। जैसे थे ना पहले वैसे रहो, कहाँ ये मार धाड़ में लग गए हो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को सड़क पाओगे। और जब आत्म साक्षात्कार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो तुम कार्य कर रहे हो उचित है या अनुचित है। जीवात्माओं के आत्म साक्षात्कार की उनकी स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि है। देहात्मिक बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर देखता है। भौतिक रूपों में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। देह से देखा जाए, शरीर से देखा जाए तो हम लोगों ने भी बहुत सारी योनियों में जन्म ले लिया है। भौतिक रूपों में जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। शाश्वत कैसे है? आत्मा अमर है। अतः देहात्मिक बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दें, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु रूप में देख रहे थे। जरा से भाई की मृत्यु हो गई तो कितना उपद्रव मचा दिया। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि हमको देहात्मिक बुद्धि से हटकर आध्यात्मिक बुद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल रहे, क्योंकि वे शत्रु के रूप में देख रहे हैं। अर्थात में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करता है, किंतु जैसे ही उसे आत्मबोध होता है तो इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता। दूसरे शब्दों में भगवत गीता ने बोला है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। पहले से मुक्त भक्त को ब्रह्म शरीर में भेद नहीं दिखता। जो पहले से ही ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में है उसको शरीर का दुख नहीं लगता। उसको भौतिक संसार से कोई दुख मिलता है वो दुख नहीं लगता, क्योंकि वो शुरू से ही ब्रह्मभूत अवस्था में है। वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे इस दृष्टि से देखें। उन्हें उपदेश इसलिए भी दिया गया क्योंकि वे महान भक्त थे। भक्तों के लिए संदेश अलग होते हैं, अभक्तों के लिए संदेश अलग होते हैं। उन्हें अन्य जीवात्माओं को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। अप्रत्यक्ष से मनु ने संकेत किया कि ध्रुव ने स्नेहवश अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना था। ध्रुव महाराज ने स्नेहवश अपने भाई को तो भाई मान लिया, लेकिन यक्षों को भी भाई मानना चाहिए था, क्योंकि वो भी जीवात्माएं भगवान के अंश हैं। लेकिन उनको क्या मान लिया? शत्रु मान लिया। इस प्रकार भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास रूप में अपने मूल शाश्वत अवस्था में स्थित हो जाता है। और जब व्यक्ति भगवान को
अपने आप को भगवान का नित्य दास समझ लेता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो फिर उसको शाश्वत अवस्था में स्थित हो जाता है वो, और फिर उसके ऊपर कोई चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ बोलना है आप लोगों को, कुछ सुनना है? श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो पूछिए।